हो रहा है। देखिए वो रखा है, वो भी गेट बंद कर दिया था। आपको हम बता रहे हैं, हम बात समझ रहे हैं। एक और लेट की बात 4 दिन पहले हम आवेदन दिए हैं डीएम साहब को और एडीएम साहब कीजिए चेक, नहीं तो हम लोग कौन करते हैं। कौन सी बात हुई? हाँ कहाँ है कम बताइए, यहाँ पर कौन है? भीम आर्मी के लोग गेट को बंद करवा रहे हैं। वहाँ पर खड़ा है, बंद किया मन नहीं करेंगे, सब तमाशा बना कर रखे हैं आप लोग। पब्लिक परेशान हो जाए, इतना नहीं देते आप, इतना आपका काम है उतना कीजिए आप। नमस्कार, मैं हरेंद्र बसंत और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनतंत्र खबर। देखिए अभी हमारे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, इधर थोड़ा लाइए, इधर आप लाइए। देखिए ये भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नेता हैं और ये देखिए मैं अभी बिहार के बक्सर जिला के कलेक्ट्रेट के जस्ट सामने हैं और कलेक्ट्रेट के सामने जिस प्रकार से भीम आर्मी के लोग नारे लगा रहे हैं और तमाम मांगों को लेकर आए हुए हैं, आक्रोश मार्च निकाले हैं। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मुद्दे हैं, किन मांगों को लेकर के ये लोग आज बक्सर समाहरणालय गेट के सामने आज ये क्यों मुर्दाबाद के योगी सरकार मुर्दाबाद, बिहार में योगी सरकार के मुर्दाबाद के नारे क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि बिहार में मोदी सरकार के मुर्देबाद लगेंगे, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद साहब के ऊपर मथुरा में हमला हुआ एबीपी गुंडों के द्वारा, जो कि आप भी जानते हैं कि एबीपी छात्र संगठन है, वो गुंडा वाहिनी है जो बीजेपी की सरकार में है। बीजेपी और उसके नेतृत्व में जो है भाई चंद्रशेखर आजाद के काफिले पे हमला हुआ, उनके गाड़ियों के चकनाचूर कर दिया गया, उनके कार्यकर्ताओं पे हमला हो गया, उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर चोटें आई है। इसलिए जब जुल्म अत्याचार होगा योगी का उत्तर प्रदेश में, तो बिहार में नारे जरूर लगेंगे, योगी सरकार मुर्दाबाद और आरएसएस सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी की सरकार मुर्दाबाद। और इसके साथ साथ उड़ीसा में भी उनके ऊपर हमला हुआ। ये मनवादी लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। ये बहुजन समाज का शेर जो बहुजन समाज को जगाने का काम कर रहा है, बहुजन समाज के नौजवानों को हौसला देने का काम कर रहा है, बहुजन समाज का एक इंजन है, एक पावर है, जिसके बदौलत बहुजन समाज का इंजन जो है सड़कों पे दौड़ रहा है। उसको रोकने के लिए भाई चंद्रशेखर जी के ऊपर जानलेवा हमला किया जा रहा है ताकि उनके हौसले को तोड़ दे, उनके कारवा को रोक दे। लेकिन मैं चेता देना चाहता हूं साथियों कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, हम उधम सिंह के अनुयायी हैं। हमारा इतिहास उठा के देख लो, भीमा कोरेगांव का इतिहास है कि 500 महारों ने 2800 पेशवाओं को छक्के छुड़ाने का काम किया था साथियों। हमारे उधम सिंह जिन्होंने जनरल डायर को जुल्म अत्याचार का जवाब देने के लिए इंग्लैंड में चढ़कर उसके सीने में गोली मारने का काम किए थे। तो साथियों ये बहुजन समाज जो है डरने वाला नहीं है, उनके नेता को ऊपर हमला ये बहुजन समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए ये मोदी सरकार के गुंडे के खिलाफ आज जो है पूरे भारत में भारत एकदम भीम आर्मी भारत एक्शन मिशन के तहत भीम आर्मी के कर्ता जो है रोड पे उतर कर और जन आंदोलन कर रहे हैं और सरकार को चेताने के काम कर रहे हैं कि तुम्हारे गुंडे अगर अंकुश में नहीं है तो भीम आर्मी भी जिस दिन अपने रोब में आ जाएगी तो तुमको बिल में घुसने पर मजबूर हो जाना होगा। क्योंकि हम नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि तुम लोकतंत्र की भाषा में समझ लो, लेकिन आप जान लीजिए कि देश में ये आरएसएस बीजेपी और एबीपी के लोग भाईचारा नहीं चाहते हैं, लोकतंत्र को नहीं चाहते हैं, उनको लोकतंत्र से दिक्कत है। नहीं तो सांसद पे हमला होना, भारत में सांसद के ऊपर हमला होना ये लोकतंत्र के ऊपर हमला है, ये भारतीय संविधान के ऊपर हमला है। और मैं तमाम लोगों से इस बात का अपील करूंगा कि लोकतंत्र प्रेमी न्याय प्रिय लोगों को इस हमले को जवाब देना होगा और इन निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करना होगा साथियों। आज आपको बक्सर के समाहरणालय गेट के
सामने क्यों बैठे हैं? क्योंकि देखिए ये भारत के राष्ट्रीय भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई विनय रतन जी का ऐलान है कि हम लोग जो है सरकार को अभी चेताने का काम करेंगे, अल्टीमेटम देने का काम करेंगे कि इन गुंडों को तुम ऊपर कार्रवाई करो, उसकी जांच करो, उसको जेल भेजने का काम करो, नहीं तो फिर इससे भी बड़ा आंदोलन करने पर हम मंजूर होंगे। और अपने ज्ञापन के माध्यम से लोकतंत्र पर हुए हमले का राष्ट्रपति महोदय को संज्ञान में लेने के लिए बोल रहे हैं कि आप जो है ये लोकतंत्र के खतरा एबीपी, बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं जो देश में दंगा चाहते हैं, देश में सांप्रदायिकता चाहते हैं, देश में भाईचारा और लोकतंत्र के ऊपर हमला कर रहे हैं। चंद्रशेखर जी के ऊपर हमला है तो मैं महामहिम राष्ट्रपति से इस बात का अपील करता हूं कि आप लोग जो है कानून के माध्यम से इस अंकुश करने का काम कीजिए, नहीं तो फिर इस देश में अगर स्थिति बिगड़ती है तो उसका जिम्मेवार प्रशासन होगा, उसका जिम्मेवार सरकार होगी। क्योंकि ये बहुजन समाज अपने नेताओं का अपमान, अपने महापुरुषों का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इस जगह पे चंद्रशेखर रावण मथुरा में गए हुए थे जिस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, उसी पीड़ित परिवार से मिलने भाजपा के बड़े नेता विश्वनाथ राम जी भी गए थे। उन पे तो विश्वनाथ पाल जी गए थे, उन पे तो हमला नहीं हुआ। क्या कारण है चंद्रशेखर पे ही हमले हो रहे हैं? चंद्रशेखर जी की बात बीजेपी के कर रहे हैं। आप भी जानते हैं कि पूरे भारत में बीएसपी जो है बैकफुट पे है, उसका जन आंदोलन आप इस तरह का नहीं देखिएगा रोड पे उतरते हुए। वो लोग सिर्फ अब नेतागिरी कर रहे हैं और अपनी कुर्सी की बात कर रहे हैं। उनको बहुजन समाज के लोगों से अब उस तरह का कोई मोह नहीं रह गया है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी उभरते हुए सूर्य हैं, बहुजनों की आवाज है, बहुजन समाज के नौजवानों की ताकत है। वो रोड पे उतर कर आंदोलन करते हैं, प्रशासन के आंखों में आंख डालकर बात करते हैं। और सबसे ज्यादा खतरा है बीजेपी और आरएसएस के तो भाई चंद्रशेखर जी से है, क्योंकि भाई चंद्रशेखर आजाद जी भारत में बहुजनों का, नौजवानों का एक बहुत बड़ी ताकत है। उस ताकत को ये लोग नेस्तनाबूद करने का प्रयास करते हैं, उस ताकत को, उस नेता को डेराने का प्रयास करते हैं ताकि वो डर जाए। और ये सरकार में ये अपना आरएसएस और बीजेपी के लोग जो है खौफ मचाना चाहते हैं कि तुम अगर करोगे तो हम गुंडागर्दी करेंगे। गुंडागर्दी से के माध्यम से हमारे नेता को डेराने का काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे बहुजन समाज भाई के साथ हैं, किसी भी कीमत पर उनका अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। और न भाई न बिकने वाले हैं, न डरने वाले हैं, न पीछे हटने वाले हैं। जनता के लिए लड़े हैं, रोड पर उतर के लड़े हैं, हम लोग भी रोड के ऊपर उतर करेंगे और उनके इंसाफ की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। जब तक सरकार हमारा मुंह मांगे कि जो उनके ऊपर हमला हो रहा है उसका सीबीआई जांच करके जो दंगाई है उसको जेल भेजने का काम करे, और ये तब जाकर इसमें दंगा देश में रुकेगा। अगर हम बहुजन समाज के लोग भाई के समर्थन में बहुजन समाज 85 के लोग खड़े हो जाएंगे तो ये लोग जो है बिल में घुसने का काम करेंगे। लेकिन आखिर जिम्मेवार कौन होगा? तो मैं प्रशासन को चेता देना चाहता हूं कि इन गुंडों पर, ये बीजेपी सरकार के गुंडों पर अंकुश लगाने का काम करे और राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी इस विषय को संज्ञान में ले, क्योंकि भारत देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र के प्रहरी सांसद के ऊपर हमला होना सरकार पे हमला है, लोकतंत्र पे हमला है, भारतीय संविधान पे हमला है। और भारतीय संविधान प्रेमी, लोकतंत्र प्रेमी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे और नहीं करना चाहिए। देखिए, तो ये तमाम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग हैं और ये चंद्रशेखर आजाद रावण के जो हमले हो रहे हैं लगातार, जिस प्रकार मथुरा में भी हुए, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में भी हुए, इससे पहले भी सहारनपुर में चंद्रशेखर पे हमले हो चुके हैं, गोलियां चली थी। उसको लेकर के तमाम लोग, भीम आर्मी के लोग आज बक्सर के कलेक्ट्रेट गेट के सामने जो है बैठे हुए हैं। अन्य लोग भी इनसे बात करेंगे। क्या नाम है? जिंदाबाद। जी, मेरा नाम बबलू जादू है। आज कलेक्ट्रेट क्या कर रहे हैं आप बैठकर? आज कलेक्ट्रेट जिला मुख्यालय गेट पर हम लोग बैठे हुए हैं। हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई विनय रतन सिंह जी ने आज आह्वान किए हैं कि आज बक्सर पूरे भारत
अभी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, अपने जिला मुख्यालय पहुंचकर राज्यपाल महोदय के नाम से डीएम साहब को ज्ञापन सौंपेंगे। वही काम करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए। योगी की गुंडागर्दी नहीं आक्रोश मार्च निकाल के क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, आक्रोश मार्च निकाल कर हम लोग अवगत कराना चाहते हैं कि हम लोग भीम आर्मी जो ऐसी संगठन है, संघर्ष से जारी करती है। अगर जो बार बार चंद्रशेखर रावत साहब पर हमला हो रही है, इस चीज को अगर सरकार संज्ञान नहीं लेती है तो ये अभी तो जिला मुख्यालय का घेराव है ना। अभी जैसा आदेश होगा विधानसभा के सांसद हम लोग करने के लिए काम करेंगे। चलिए देखिए, ये तमाम लोग हैं जो चंद्रशेखर रावण की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाने के लिए जो अपनी मांग को लेकर के आए हुए। रंगाइयों की सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मोदी तेरी योगी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। जब जब योगी डरता है पुलिस के आगे करता है, जब जब गोवी मोगी डरता है पुलिस के आगे करता है, जब जब योगी डरता है पुलिस के आगे करता है, जब जब मोदी डरता है पुलिस के आगे करता है। जय 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 भीम जय भीम जय भीम, जय 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 भीम जय भीम जय भीम। भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई के सम्मान में मैदान में, बहुजन के सम्मान में मैदान में, चंद्रशेखर जी का सम्मान। देखिए, यहाँ पे भीम आर्मी सह आजाद समाज पार्टी के नेतागण आज बिहार के बक्सर जिला के कलेक्ट्रेट गेट को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हुआ क्या हुआ? क्या हुआ क्या हुआ? कब आएंगे डीएम साहब, कब आइए डीएम साहब कब आएंगे? सुबह से हम लोग यहीं पर धरना प्रदर्शन पे कब आएंगे? ना डीडीसी का पता है ना डीएम साहब का है। क्या हुआ? देखिए, अभी बहुत देरी से हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर ना डीएम साहब का अभी तक उपस्थित है ना डीडीसी का। हम लोग लगभग 12 बजे से यहीं पर धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। देख लीजिए समय अभी कितना हो रहा है। देखिए वो रखा है, वो भी गेट बंद कर दिया जाए। आपको बता रहे हैं, हम बात समझ रहे हैं। एक और लेट की बस 4 दिन पहले हम आवेदन दिए हैं डीएम साहब को और एडीएम साहब कीजिए चेक, नहीं तो हम लोग कौन करते हैं? कौन सी बात हुई? पता नहीं साहब को डीसी को हाँ कहाँ है कम यहाँ पर कौन है? भीम आर्मी के लोग गेट को बंद करवा रहे हैं। देखिए नहीं है, हम कहा करेंगे भाई। वहाँ पर खड़ा है कौन बन के है? आप लोग क्या करेंगे? हाँ सब तमाशा बना कर रखे हैं आप लोग। पब्लिक परेशान हो रही है। हम लोग आदमी नहीं है। सूचना नहीं देता, इतना आपका काम है उतना कीजिए आप। उसको सुन रहे हैं, कौन सूचना देगा? शहर में जाम लगा हुआ, हम जानते हैं। डीएम साहब
डीडी साहब को भेजिए। डीडीसी साहब है, आप उनको दे सकते हैं, डीएम साहब को देना है तो हमको दे सकते हैं। अब तय आपको करना है, अगर डीएम साहब को देना है, डीडीसी साहब को देना है, आईडी साहब को भेजिए ना कम से कम। ना चलिए साहब आएंगे ऑफिस में चला जाएगा, ऑफिस में ऑपरेशन करा। आप अरे वहाँ पे चलिए, उनके जाके बात करेंगे। चलिए मेरे साथ, आप सबके बात कर लीजिए। मतलब डीएम साहब को दीजिएगा तो हमको दे सकते हैं। अभी कॉल किए थे, बोल रहे हैं कि आइए आप। हाँ, डीडीसी साहब हैं, सर के बात कीजिए। आप लोग सभी लोग यहीं पर आइए, ठीक ना? बाकी लोग पहुँचा दीजिए यहाँ। चलिए आ रहे हैं सर, आवेदन देकर आ रहे हैं। दुआ कीजिए आप लोग।